इसरो अंतरिक्ष में मचाने जा रहा बवाल। गगनयान की सफलता देश के लिए बेहद अहम। आसमान में भारत चलाएगा अपनी हुकूमत। दोस्तों, भारत का प्राचीन ज्योतिष शास्त्र अंतरिक्ष के प्लैनेट्स की गतियों के कैलकुलेशन पर बेस्ड है, जिसके बेस पर भारत का विज्ञान मानता है कि ग्रहों की स्थिति में बदलाव का इफेक्ट अलग अलग इंसानों पर अलग अलग होता है और ये उसके बर्थ टाइम पर डिपेंड करता है। भारत में आज भी ये साइंस जिंदा है और कई जगहों पर इसकी सिस्टमैटिक स्टडी भी होती है, लेकिन सरकारों की उपेक्षा के शिकार एजुकेशन के इन सेंटर्स के पास फैसिलिटीज बेहद कम है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस साइंस के बेस पर ही वेदर, वर्षा जैसी चीजों के एग्जैक्ट डेटा दिए जाते हैं। आज भी देशों में बड़े पैमाने पर उसी बेस पर बने हुए कैलेंडर्स हर घर में मौजूद हैं। लेकिन आज दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो तमाम ग्रहों पर रिसर्च के लिए हाथ पैर मार रही है और विकास की दौड़ में शामिल हर देश को इसकी सख्त जरूरत है। ये बड़े गर्व की बात है कि भारत इस मामले में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रोज नए धमाके के साथ दुनिया को दहलाता रहता है। इसरो ने गगनयान को लेकर अभी अभी जो ऐलान किया है उसे चीन बुरी तरह से सहम गया है। जिनपिंग को भयानक झटका लगा है। वो भारत की बढ़ती ताकत को लेकर खौफ में आ गया है। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि आखिर इसरो ने ऐसा क्या ऐलान किया है? गगनयान से जुड़ी किस खबर के बाद देश के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है? तो दोस्तों, भारत के गगनयान को लेकर पूरी दुनिया अभी तक केवल यही मान रही थी कि इस मिशन का पर्पस केवल मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजना है और भारत इस मामले में कामयाबी चाहता है और इसीलिए इसरो जी जान से मिशन पर डटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत की ताकत का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि इसरो ने ऐलान किया है कि भारत के गगनयान का उद्देश्य केवल अंतरिक्ष में मानव भेजने का नहीं है, बल्कि भारत अपने स्पेस स्टेशन के लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष के मामले में भारत दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। रूस, अमेरिका और चीन जैसे देश अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना चुके हैं, जहां लगातार वो अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। रूस ने अपने स्पेस स्टेशन बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से दूरी बनानी शुरू कर दी है। इसके पीछे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन प्रतिबंधों से बेहद नाराज हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये स्पेस स्टेशन क्या है? इसका मकसद क्या है? भारत क्यों अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है? तो दोस्तों, स्पेस स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन भी कहते हैं। इसको इंसानों के रहने के लिए सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है जिससे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। इसके अलावा इसमें इतनी क्षमता होती है कि इस पर अंतरिक्ष यान उतारा जा सकता है। इन्हें पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। हम आपको बता दें कि स्पेस स्टेशन एक प्रकार का मंच है जहाँ से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सकता है, आकाश के रहस्यों को मालूम किया जा सकता है। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि दुनिया में कितने स्पेस स्टेशन मौजूद हैं? किन किन देशों के स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद हैं? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अलावा रूस और चीन के भी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए रूस ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से किनारा करना शुरू कर दिया है। रूस बहुत पहले से अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा था और अब उसका स्पेस स्टेशन तैयार हो चुका है, जबकि चीन के पिछले स्टेशनों में अल्मास और सैल्यूट सीरीज, स्काईलैब, मीर और हाल ही में त्योंगगोंग 1 शामिल हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? इसको बनाने के पीछे का मकसद क्या था? इसे किसने बनाया था? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में उड़ता हुआ सैटेलाइट, नई तकनीक, अंतरिक्ष, पर्यावरण और भूगर्भीय शोध के लिए एक प्रयोगशाला है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्टेशन है जहां से अंतरिक्ष के बारे में गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। इसके निर्माण की प्रोसेस बेहद रोमांचकारी है, जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाकर इसके ऑर्बिट यानी कक्ष में स्थापित किया गया। 1998 में सबसे पहला मॉड्यूल रूस का जरिया मॉड्यूल में प्रक्षेपित किया गया था। 2 नवंबर 2000 से लगातार अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन में कार्य कर रहे हैं। इसमें कई सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसका वजन लगभग 3,91,000 किलोग्राम है, जिसमें 6 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक रह सकते हैं। यह अंतरिक्ष स्टेशन किसी एक देश का नहीं बल्कि कई सारे देशों के एक साथ मिलकर बने हैं। सभी देश मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे तैयार करने में दुनिया के 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो देश हैं अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दोस्तों, अंतरिक्ष की ताकत किसी भी देश की ताकत बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी हो चुकी है। जब भारत का दुश्मन चीन स्पेस में दम भर रहा है, ऐसे में भारत को बेहद जरूरी है कि वो स्पेस में अपनी ताकत बढ़ाए और चीन के मंसूबों को नाकाम कर दे। भारत इसी वजह से अपने स्पेस स्टेशन की तैयारी के लिए मिशन गगनयान को लॉन्च कर रहा है और इसरो को इसी गगनयान की तैयारियों के बीच एक ऐसी कामयाबी मिल गई है कि दुनिया हैरान रह गई है। स्पेस की दुनिया में तहलका मच गया है। अब गगनयान को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और जल्द ही भारत स्पेस में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। सवाल ये उठता है कि मिशन गगनयान आखिर किस मुकाम तक पहुंच पाया है? वो कब तक लॉन्च किया जाएगा? और आखिर गगनयान की तैयारी के बीच इसरो को कौन सी सफलता मिल गई है जिस पर पूरा देश गदगद है? तो दोस्तों, इस बारे में तहलका मचाने वाली जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए इसरो की कामयाबी की इस कहानी को। मिशन गगनयान के लिए है इसरो तैयार।
इस बीच वैज्ञानिकों ने इजाद की नई तकनीक। दोस्तों, महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान को लेकर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तैयारी जोरों पर है। इसी कड़ी में इसरो को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से क्रू एस्केप सिस्टम CES के लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिशन को HLVM-3 अपने साथ लेकर उड़ान भरेगा। HLVM-3 GSLV Mk3 जैसा ही है। इसके ऊपरी भाग में इमरजेंसी क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया गया है। क्रू एस्केप सिस्टम के नीचे ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा। इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 भाग होंगे, जिसमें ऊपरी भाग में क्रू मॉड्यूल और निचले भाग में सर्विस मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल में 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे। सवाल उठता है कि आखिर क्रू एस्केप सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करेगा? तो दोस्तों, इसके जरिए लॉन्चिंग के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को यान से सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। क्रू एस्केप सिस्टम से लैस इस मॉड्यूल को स्पेस फ्लाइट के साथ जोड़कर भेजा जाएगा। लॉन्चिंग के समय हादसा होने की स्थिति में ये मॉड्यूल यान से खुद ब खुद अलग हो जाएगा और पैराशूट के जरिए पानी या जमीन तक पहुंच जाएगा। इसरो ने अपनी सफलता को मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना गगनयान मिशन के लिए एक मील का पत्थर बताया है। मतलब यह है कि इसरो को बुधवार को गगनयान मिशन से जुड़े परीक्षण में जिस तरह की सफलता मिली है, उस तरह की कामयाबी अभी तक इसरो के खाते में दर्ज नहीं थी। दोस्तों, इसरो मिशन गगनयान के लिए बेहद फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। यह मिशन देश के लिए इसलिए बेहद खास है क्योंकि इससे अंतरिक्ष में मानव को भेजने की तैयारी है। भारत के लिए इस तरह का यह पहला मिशन है। चंद्रयान 2 में मिली नाकामी के बाद इसरो इस मिशन में नाकाम नहीं होना चाहता है और सबसे जरूरी यह है कि अंतरिक्ष यात्रियों को किसी तरह का खतरा ना हो। इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। तरह तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि गगनयान के लिए किस किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं और आखिर कब तक इसे लॉन्च किया जाने वाला है। तो दोस्तों, गगनयान मिशन जो कि पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला था, उसे इस कोरोना वायरस के कारण थोड़ा स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अब इसका निर्धारित समय साल 2023 रखा गया है। अगर भारत इस गगनयान मिशन में सफलता प्राप्त करता है तो भारत वो चौथा देश हो जाएगा जो सफलतापूर्वक एक मानव द्वारा संचालित स्पेस फ्लाइट के द्वारा अपना अंतरिक्ष मिशन पूरा करेगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अगले वर्ष भारतीय मूल के 1 या 2 मानव अंतरिक्ष में जाएंगे। हमारी गगनयान की तैयारी हो चुकी है। उससे पहले इस साल के अंत तक 2 ट्रायल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहला ट्रायल खाली होगा और दूसरे में एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा। उसका नाम व्योम मित्र रखा गया है। इन दोनों मिशन के आधार पर तीसरे मिशन में हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के पटल पर तेजी के साथ प्रगति करने वाला देश बन गया है। अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के साथ 2023 में गगनयान भेजने की तैयारी चल रही है। इससे पहले जून में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि मानव मिशन के ट्रायल एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं। अंतरिक्ष और समुद्र दोनों जगह ट्रायल किए जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि 2023 की दूसरी छमाही में एक बड़ी कामयाबी हमें मिल जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा था, महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के तहत देश की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान इस साल या अगले साल नहीं हो सकती क्योंकि एजेंसी सभी सुरक्षा प्रणालियों की मौजूदगी सुनिश्चित करना चाहती है। इसरो प्रमुख ने कहा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। जब मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा को लेकर बार बार परीक्षण किए जा रहे हैं। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। इसरो प्रमुख ने जोर देकर कहा था कि अगले साल के मध्य में विभिन्न प्रदर्शनों और एक मानव रहित मिशन को अंजाम दिया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, चीन जैसे दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए भारत का गगनयान जब सफलता का इतिहास रचते हुए भारत के स्काई लैब का रास्ता खोलेगा तो दुनिया भारत की कामयाबी को फटी हुई आंखों से देखेगी। और जब भारत का स्काई लैब बनकर तैयार हो जाएगा तो आसमान में भारत बेहद मजबूत हो जाएगा और भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।